ये 4 काम पत्नियों को अपने पति से पूछकर नहीं करना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। आखिर स्त्रियों को कौन से काम अपने पति से पूछकर नहीं करने चाहिए, और जो भी स्त्री यह 4 काम अपने पति से पूछकर करती है वे सदा ही गरीब रहते हैं। एक स्त्री को कौन से काम किसी को बिना बताए करने चाहिए, कौन से काम अपने पति को बिना बताए करने चाहिए, आइए जानते हैं इस छोटी सी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि कहानी के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि विवाह होने के बाद में एक स्त्री और एक पुरुष एक पति और पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। कहते हैं कि जब एक स्त्री का और जब एक पुरुष का विवाह नहीं होता है तो वे अपने हाल में होते हैं, अपना दुख वो अपने साथ रखते हैं। परंतु मित्रों, कहा जाता है कि जब वो विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो एक पति और पत्नी का सुख और उनका दुख दोनों ही बंट जाते हैं। मित्रों, कहते हैं कि पति और पत्नी का मतलब होता है सुख दुख को बांटना, और पति और पत्नी के प्रेम का मतलब होता है समर्पण। कहते हैं कि जिस प्रेम में समर्पण नहीं होता है वो प्रेम नहीं कहलाता। कहते हैं कि सच्चा प्रेम उसे ही कहते हैं जो हर सुख को, जो हर दुख को एक साथ बांटे, सुख की घड़ी में सुख को बांटे और दुख की घड़ी में दुख को बांटे और एक साथ मिलकर उस दुख को दूर करे। कहते हैं कि उसे ही सच्चा प्रेम और उसे ही सच्चा विवाह बंधन कहा जाता है। मित्रों, कहते हैं कि कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं, कई पति पत्नियां ऐसे होते हैं जिनमें आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, जिसके कारण पति अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारा दुख तुम्हारे साथ रखो और मेरा दुख मैं अपने साथ रखूंगा। तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपने जीवन में कुछ भी करो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, और मैं अपने जीवन में कुछ भी करूं उससे तुम्हें भी कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। मित्रों, जो भी पति पत्नी इस तरह करते हैं उनका जीवन कभी भी सुख से नहीं कटता है। उनका जीवन और उनका ये रिश्ता और उनका ये प्रेम केवल एक सौदागर होता है और एक सौदे का रिश्ता होता है। मित्रों, कहते हैं कि जो पति और पत्नी अपनी बातों पर अटल नहीं रहते हैं, यानी कि पति अगर पत्नी की बात से संतुष्ट नहीं होता है या फिर पत्नी पति की बात से संतुष्ट नहीं होती है, तो कहते हैं कि वह रिश्ता हमेशा दूरियों को ही बनाता है। कभी भी वो रिश्ता प्यार और समर्पण में नहीं बदलता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं, आप लोगों को इसी बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाते हैं। मित्र बंधु, एक समय की बात है, एक गांव में एक पुरुष के 2 पत्नियां थी और उसी घर में एक बूढ़ी मां भी रहा करती थी। दर्शकों, उस पुरुष के दोनों पत्नियों का विवाह साथ ही हुआ था और जिसकी वजह से उस पुरुष के 2 पत्नियां थी। दर्शकों, वे दोनों पत्नियां, वे दोनों स्त्रियां हर समय झगड़ती रहती थी। वे दोनों इस बात को लेकर झगड़ती रहती थी। एक कहती थी कि मैं तुमसे बड़ी हूं, तुम मेरा कहना मानो। दूसरी कहती थी कि नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूं, तुम मेरा कहना मानो। दर्शकों, इसी तरह वे दोनों स्त्रियां अपने छोटे बड़े का कार्य बांट रही थी और इसी वजह से और इसी वजह को लेकर उन दोनों स्त्रियों में आपस में रोजाना झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि वे दोनों अब इस बात को ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस संसार में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, और इस वजह से वे दोनों भी बहुत ज्यादा परेशान थी। मित्रों, एक दिन की बात है जब वे दोनों स्त्रियां आपस में झगड़ रही थी
और उसी समय एक संत उनके घर के पास से होके गुजर रहा था। जब संत ने सुना कि वे दोनों स्त्रियां झगड़ रही हैं, तो संत उनके घर के अंदर जाता है। संत उन दोनों से जाकर कहता है कि अरे बेटी, तुम क्यों झगड़ रही हो, आखिर क्या बात है। प्रिय दर्शकों, फिर संत से वे दोनों स्त्रियां कहती हैं कि हे महाराज, हम दोनों एक ही पुरुष की पत्नी हैं, हम दोनों का विवाह एक ही पुरुष के साथ हुआ है, परंतु मैं इससे बड़ी हूं, ये मेरा कहना नहीं मानती है। दर्शकों, फिर उसके बाद में दूसरी स्त्री बोलती है कि नहीं महाराज, मैं बड़ी हूं और मैं इससे बड़ी हूं, इसे मेरा कहना मानना चाहिए। मित्रों, उसके बाद में संत उन दोनों की ओर देखकर हंसने लगता है। फिर वे दोनों स्त्रियां संत से कहती हैं कि हे महाराज, आप ही हमें बताइए कि आखिर हम दोनों में से कौन बड़ा है। मित्रों, उसके बाद में संत उन दोनों स्त्रियों से कहता है कि हे बेटी, कहते हैं कि बड़ा उसे ही माना जाता है जो अगले की बातों को समझे, उसे ही सबसे बड़ा कहा जाता है। मित्रों, उसके बाद में संत की बात सुनकर उन दोनों स्त्रियों को संतुष्टि आ जाती है और वे दोनों एक दूसरे की बातें मानने लगते हैं। मित्रों, उसके बाद में इस बात से हमें यह पता लगाया जा सकता है कि हमें विश्वास पर ही अपने जीवन को जीना चाहिए। कहते हैं कि जीवन जीने का सबसे बड़ा अर्थ होता है विश्वास, दूसरा होता है प्रेम, और कहते हैं कि जीवन को नर्क बनाने का सबसे बड़ा परिणाम होता है धोखा। मित्रों, इसी तरह आइए जानते हैं कि आखिर पत्नी को कौन से काम हैं जो अपने पति से बिना पूछे ही करने चाहिए। मित्रों, पहला है कि एक पत्नी अपने पति से बिना पूछे दान कर सकती है। कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति से बिना पूछे दान करती है, उसे उस दान का लाभ भी प्राप्त होता है, और जो स्त्री अपने पति से पूछकर दान करती है, तो उस स्त्री को उस दान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि मित्र बंधुओं, कहा गया है और महान विद्वान भी बताते हैं कि जो भी मनुष्य दान को किसी अन्य को बताकर करता है, तो उस दान का लाभ उसे नहीं मिलता है। मित्रों, दूसरा है, कोई भी स्त्री अपने सजने का श्रृंगार पति से पूछकर नहीं लाना चाहिए। कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में बहुत फर्क होता है। कहते हैं कि स्त्री को सजने और धजने का शौक होता है, वहीं पुरुष को धन कमाने का शौक होता है। मित्रों, लोभी दोनों ही हैं। इसी तरह कभी भी एक स्त्री को अपने पति को अपने श्रृंगार को खरीदने के बारे में नहीं बताना चाहिए और ना ही उनसे पूछना चाहिए। तीसरा है, कभी भी किसी भी मनुष्य को मित्रता किसी को बताकर नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जब हम किसी से पूछकर मित्रता करते हैं या फिर अगले व्यक्ति के बारे में जानकारी लेते हैं, तो लोग उसमें लाखों बुराइयां निकाल देते हैं और लाखों कमियां निकाल देते हैं। तो मित्र बंधु